ठीक है। अब बात करेंगे इसमें, यार कोई मेंस का सवाल नहीं है, रीजन बीइंग अभी इसमें 3 दिन पहले हमने इसके ऊपर ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन जो है हमने किया है, ठीक है, डिस्कस भी किया है, हमने किया भी था, ठीक है। अभी हाल ही में इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर सेम टॉपिक है तो 2 बार करना डुप्लीकेसी हो जाएगा काम का। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो ये होगा विसेरल लेसिमेनियासिस, तो इसको हम बोलते हैं काला अजहर, ठीक है। बेसिकली क्या बोला जाता है इसको, काला अजहर, ये बीमारी है, ठीक है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल समझते हो आप, पहले ट्रॉपिकल वर्ड समझो। ट्रॉपिक का मतलब क्या, देखो हमारे पास 0 डिग्री होती है, हमारे पास 23.5 डिग्री होती है, हमारे पास 66.5 डिग्री है, हमारे पास 90 डिग्री है, हमारे पास ऐसे ही साउथ में 23.5 डिग्री साउथ है, हमारे पास में ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ है, हमारे पास में ऐसे ही 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है। अब सोचो बिटवीन द ट्रॉपिक, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर में जो देश आते हैं उनको हम ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, ठीक है। गरीब देश है, मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रॉपिक्स के अंदर में या तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री, 1-2 छोड़ दो, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। जो डेवलप्ड कंट्री है सारे हाई लैटिट्यूड के अंदर पाई जाती हैं, उसका भी मैं रीजन आपसे कई बार चर्चा में ला चुका हूं, कई बार डिस्कशन कर चुका हूं। तो इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे डिजीज हैं जो टोटली नेग्लेक्टेड हैं, कोई इन पे ध्यान ही नहीं देता। नेग्लेक्टेड डिजीज हैं, उन पे ध्यान देना मतलब कोई मतलब महत्वपूर्ण समझता ही नहीं है कि उन पे ध्यान देना भी आवश्यक है, ठीक है। लोग ऐसा समझते हैं कि ठीक है ये बीमारी क्या है, तो उन्हीं में से एक बीमारी है इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं काला अजहर, ठीक है, विसेरल लेसिमेनियासिस। और ये शरीर के अलग अलग भागों को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित, आपके लिवर को प्रभावित करती है, किडनी को प्रभावित करती है। एक सैंड फ्लाइज होती है, ठीक है, मक्खी पाई जाती है रेत के अंदर में, उस मक्खी से ये आपको क्या करता है, ये बीमारी जो है काला अजहर जो है ये होता है। ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, ट्रॉपिकल डिजीज है, साथ साथ में नेग्लेक्टेड डिजीज भी है, क्योंकि इसका जो बर्डन है ना, देखो कोरोना है उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो कोरोना के ऊपर कितनी जल्दी से वैक्सीन बना दी। अभी नई बीमारी थी लेकिन हमने वैक्सीन, कितना आगे हम बढ़ गए हैं। लेकिन ये बीमारियां ऐसी हैं आज तक इनको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि अमीर देशों में बीमारियां होती नहीं हैं और गरीब देशों में बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उनको वैसे ही नेगलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज। बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की इससे जान जाती है दोस्तों। तो इसके लिए अभी भारत ने ना एक नया ट्रीटमेंट बनाया है। इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत कॉस्टली है, काले अजहर का कॉस्टली भी है, और इंट्रावेनस ट्रीटमेंट है, मतलब आपकी नसों में ना ऐसे वो सुई मुई लगा के ना तब वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दर्द बहुत होता है, ठीक है, उसमें बहुत पेन आपको बियर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ना अभी एक नया ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया है, और इसी ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं और इसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा, एक दवाई दी जाएगी, ओरल दवाई दी जाएगी, आप गोली लोगे, ठीक है, गोली लोगे, गोली आपके पेट में गई, वो गोली पेट में जाके काम करेगी। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है, आपको दर्द हो रहा है, बच्चा है कोई, बच्चे को इंजेक्शन में बहुत दर्द होता है, अब बच्चों को तुम ड्रिप लगा के बिठा दो, ठीक है, अब वो करवट वरवट ले वो, तो ये सारी बात है। तो जो इंट्रावेनस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता था, उसकी टॉक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें खर्चा भी बहुत आता था, इसका ट्रीटमेंट लंबा भी चलता है, तो हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ता है इंट्रावेनस ट्रीटमेंट के लिए, तो इसलिए खर्चा बहुत महंगा हो जाता था। तो भारत वालों ने एक जुगाड़ बनाया, जुगाड़ क्या बनाया कि इसको भी इंट्रावेनस नहीं, इसको भी गोली दे के हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसके लिए काला अजहर के लिए हमने गोली वोली टाइप का सिस्टम बनाया है। तो उसी थेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, जिसमें जो दवाई है वो विटामिन B12 से कोटेड रहेगी, उसके अंदर नैनो एंजाइम्स बेस्ड आपकी प्रोसेस रहेगी दोस्तों, ठीक है, तो उसके बहुत बेनिफिट होंगे। तो मैं बात करूंगा क्या ट्रीटमेंट है, मैं बात करूंगा इस काला अजहर के बारे में किससे होता है, मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस प्रकार से ये दवाई आपका काम करती है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, ये सब हम बात करेंगे। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इशू रिलेटेड टू द हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। इंडियन रिसर्चर हैव डेवलप्ड अ नॉन इन्वेजिव, ठीक है, तो ये नॉन इन्वेजिव है पूरा भारतीय शोधकर्ताओं ने, ठीक है, विसरल लेसिमेनियासिस के खिलाफ एक गैर आक्रामक, ज्यादा नॉन इन्वेजिव है, प्रशासन में आसान, मतलब आप आराम से इसको एडमिनिस्टर, अबे गोली तो लेनी है, खा लो निगल लो यार, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एंड पेशेंट्स कंप्लायंट पोटेंशियल, ठीक है, पेशेंट आराम से इसको ले सकता है। एक थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी हमने डेवलप की है। तो काला अजहर के खिलाफ हमने एक अच्छी तकनीक की, एक नई टेक्निक हमने डेवलप की है दोस्तों, एक नया थेरेप्यूटिक
जो हमारा ट्रीटमेंट है वो हमने क्या किया है दोस्तों, डेवलप किया है। ठीक है, ये पूरा किस प्रकार से काम करेगा, ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये किस प्रकार से काम करेगा। ये जो स्ट्रैटेजी है जो हमने नई बनाई है, इट इज बेस्ड ऑन द नैनो कैरियर। ठीक है, नैनो कैरियर बेस्ड ओरल ड्रग। तो आपका ये नैनो कैरियर के ऊपर काम करेगा। छोटे छोटे संवाहक होंगे, नैनो संवाहक होंगे, जो आप दवाई के माध्यम से आप अपने बॉडी के अंदर में टैबलेट के माध्यम से आप ओरल तरीके से उसको क्या करोगे, इंजेस्ट करोगे, है ना। आपको दवाई खानी है, उसमें नैनो कैरियर्स होंगे जो आपकी बॉडी के अलग अलग भाग तक जाएंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन द नैनो कैरियर बेस्ड ओरल ड्रग। इट इज कोटेड विद द विटामिन B12। ये विटामिन B12 के साथ कोटेड होती है आपका, जिसकी वजह से इसका बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये क्या है, ये समझना मेरी बात दोस्तों। जब हम दवाई लेते हैं ना, कोई भी गोली हमने खाई, तो गोली कैसे खाने के बाद क्या होता है, खाने के बाद पेट में जाती है ना, हमारे स्टमक में जाती है। अब स्टमक में जाती है, उसके बाद में क्या होता है, स्टमक में जाने के बाद में जो ग्लूकोज उससे बनता है, उसके साथ घुल के वो ब्लड आपकी सेल्स के अंदर जाए। मतलब कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। मतलब एक आपने गोली ली है ना, तो उस गोली का आप ये मान लो 10%, मैक्सिमम 10% भाग ही जो है, ठीक है, मान लो आपको सर में दर्द है, आपने सर के दर्द की गोली ले ली, तो मैक्सिमम 10% वो गोली जो है आपके सर दर्द के लिए काम कर रही है, बाकी तो आपके शरीर में अलग अलग भागों में जा रही है वो। ठीक है, ये गोली लेने का गोलियों का सबसे मतलब बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कि जो आपने लिया है ना उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये थेरेपेटिक जो थेरेपी हमने बनाई है, ये 90% से ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसीलिए जब ज़्यादा गोली खाते हो ना, तो लिवर के ऊपर वो बहुत प्रभावित करती है ना। आपका लिवर जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, तो ज़्यादा गोलियां जो है लिवर को भी प्रभावित करती है। बट ये कह रहा है कि ये जो तरीका है, इसके अंदर में नैनो कैरियर बेस्ड है। ओरल ड्रग दवाइयां आप खा सकते हो, मुंह से आप दवाइयां ले सकते हो, तो इंट्रावेनस आपको नसों से सुए हुए लगवाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आपका इलाज हो जाएगा, इजी टू एडमिनिस्टर्ड है, और एफिकेसी भी 90% से ज्यादा है इसकी। द INST टीम क्रिटिकली इवेल्युएटेड द एफिकेसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन B12 coated solid lipid nanoparticles and their subsequent potential ramification inhibiting the cytotoxicity and escalating stability। ये कह रहा है कि जो हमने विटामिन B12 के साथ में इस दवाई को कोट करके जो दिया है ना, इसका प्रॉपर चेक किया गया है कि इसके आउटकम कितने अच्छे होते हैं, कितने इसके बेनिफिट अच्छे होते हैं, और उसमें ये हमें पता चला है कि ये जो नैनो पार्टिकल जो है, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, और इनके जो सब्सीक्वेंट पोटेंशियल रेमिफिकेशन वो बहुत अच्छे हैं, एफिशिएंसी अच्छी है, और इससे जो टॉक्सिटी है, साइटोक्सिटी जो है आपकी बॉडी में, वो भी बहुत कम है। मतलब मैंने आपको बताया ना, जो आपका लिवर है उसके अंदर में आप जितनी दवाइयाँ ज़्यादा खाते हो ना, तो लिवर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आपको इंट्रावेनस चीज़ दी जाती है। ठीक है, नसों में, या इंट्रामस्कुलर, है ना, या तो सीधा आपकी नस में इंजेक्शन लगा दिया तो वो सीधा आपकी ब्लड में चला जाएगा, तो उसकी एफिकेसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। आप दवाइयाँ खा रहे हो, 15 दिन दवाइयाँ खाओगे, फ़र्क उतना नहीं आएगा, लेकिन एक इंजेक्शन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। वो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो इंट्रावेनस दिया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो एक तो क्या होता है, इन्वेजिव होता है, एकदम आक्रामक रूप से काम करेगा। ये दवाइयाँ नॉन इन्वेजिव है, धीरे 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 काम करेगी, है ना। अब जो इंजेक्शन है, अब इंट्रावेनस लगाना है, तो आप ऑब्वियस बात है घर पे बैठ के तो लगा नहीं सकते, खुद इंजेक्शन लगा लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है, एडमिनिस्टर करने में दिक्कत ज़्यादा होती है ना, और पेनफुल भी होता है। नसों में इंजेक्शन लगाना, मतलब कई बार क्या होता है, रोज रोज का 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, पूरी नसें खराब हो जाती हैं यार, ऐसे जगह नहीं मिलती, ठीक है, उस पर इंजेक्शन लगने की। तो वो वाली बात जो है यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बढ़िया सिस्टम है, इसको चेक किया गया, 90% ये एफिशिएंट है। चलिए मैं काला अजहर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आंत में जो लेशमेनियासिस होता है, विसेरल लेशमेनियासिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको काला अजहर भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन है दोस्तों आपका। ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल। ये ज़्यादातर ना फीमेल मच्छरों से भी जो बीमारी होती है ना, मच्छर जो हमें काटते हैं वो भी फीमेल ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फीमेल सैंड फ्लाइज होती हैं, जिनकी वजह से आपका ये होता है फीमेल फैलोबोटेमाइन जो होती हैं, सैंड फ्लाइज मतलब मक्खियाँ होती हैं आपकी जो, और ये महिला होती है, ठीक है, मादा होती हैं, तो वही काटती हैं। आदमी को ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इनमें जो आदमी वाली जो सैंड फ्लाइज है उनको कोई मतलब नहीं है, बट ये जो ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हैं, ठीक है, तो ये काट लेती हैं, और उसके काटने की वजह से ये काला अजहर जो है वो फैलता है। इट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ दोस्तों, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। हंसने की बात नहीं है, जो बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ ना भाई, मैं जो बात है वो आपको बता रहा हूँ, मतलब हंसने की बात नहीं है, और ना ही इसको नेगेटिव लेने की बात है कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। तो जो लिखा हुआ है दैट मैं बस उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ,
सो इट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज दैट अफेक्ट मिलियन ऑफ द एनुअली। दोस्तों हर साल ना बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इससे प्रभावित होते हैं, और ये जो बीमारी है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इससे जान जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इसकी वजह से दोस्तों डेथ हो जाती है, एंड बेसिकली ये आपका एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो आपको प्रभावित करता है, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स है जो आपका किल करता है आफ्टर द मलेरिया। तो मलेरिया के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे बड़ा परजीवी है दोस्तों, ठीक है, हत्यारा भी बोल सकते हैं इसको, दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है जिसकी वजह से दोस्तों डेथ होती है लोगों की। तो मलेरिया के बाद में दोस्तों इसका नंबर आता है नंबर 2 पे। कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, ये नंबर 2 पे आता है। आफ्टर मलेरिया इट कम्स नंबर 2, ये नंबर 2 पे आपका आता है। स्प्रेड, सर फैलता कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट्स ऑफ द लेसिमिनिया जीनस माइग्रेट्स टू द इंटरनल ऑर्गन। अब वो जो सैंड फ्लाइज है ना वो आपको काटती है ना, अब वो जब काटती है तो उसके अंदर में प्रोटोजोआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी जो दूसरे के शरीर से आपका पोषण लेके जीवित रहता है। सो इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ लेसिमेनिया जेनेसिस माइग्रेट्स टू द इंटरनल ऑर्गन सच एज लिवर, स्पिलन, ठीक है, और बोन मैरो, तो उसको फिर ये प्रभावित करता है। आपको समझ में आ रही बात मेरी? सर साइन और सिम्टम्स क्या है? देखो आपको फीवर होगा, आपको वेट लॉस होगा, एनीमिया होने लग जाएगा, हीमोग्लोबिन उसमें लोहे की कमी आने लग जाए, आयरन की कमी आ गई, फटीग, आप थके थके रहोगे, है ना, सब्सटेंशियल स्वेलिंग, ठीक है, आपको आपका सबस्टेंडिटल स्वेलिंग, उसके बाद लीवर एंड स्पिलन, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको होने लग जाएगी, ठीक है। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या? देखो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है ना जो हम कभी से लेते आ रहे हैं। आपको समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है, ठीक है, किससे होता है। तो इसके लिए एक सैंड फ्लाई जिम्मेदार है, वो जब आपको काटती है, फीमेल सैंड फ्लाइज है, जब आपको काटती है तो ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, विच बिलोंग्स फ्रॉम द जीनस लेसिमेनिया। ये आपकी बॉडी के अंदर में चला जाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन में चला जाता है, उसकी वजह से बुखार, वेट लॉस, एनीमिया, ये सारी चीज़ें आपको होने लग जाती हैं। मलेरिया के बाद में ये दूसरा भयानक जानलेवा बीमारी है जो ट्रॉपिकल एरिया में प्रभावित करती है, ठीक है, जो भूमध्य जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में प्रकोप अपना फैलाती है। बहुत सारे लोगों की इसकी जान जाती है। ट्रॉपिकल है और नेग्लेक्टेड है, लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है दोस्तों वो है हमारा बेसिकली उसमें पेनफुल इंट्रावेनस, मैंने बताया नसों के द्वारा आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब यार ऑब्वियस बात है, अब नस में इंजेक्शन लगाना है तो मैंने बताया डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और अगर बार बार इंजेक्शन लगने हैं आपको मल्टीपल टाइम पे, अगर आपकी हालत गंभीर है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ेगा। तो खर्चा क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट जो होगा ज़्यादा, और ये बार बार इंजेक्शन लगना पेनफुल भी है। कई बार वो जो हाथ में तो ठीक है मैं लगवा लेता हूँ, ठीक है, हाथ वाथ में इंजेक्शन लग जाते हैं, सही होते हैं, मतलब जब डॉक्टर कह देता है ना कि बम्स पे लगेगा इंजेक्शन, भाई साहब एक अजीब से दर्द की अनुभूति मुझे होने लग जाती पहले ही, भगवान कसम, मतलब मेरे को पहले ही, मतलब जैसे वो इंजेक्शन भरता है ना, ऐसे कहेगा लेट जा अंदर जाके, मैं समझ जाता हूँ गड़बड़ होगी आज तो, कहता लेट जा अंदर जाके, ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ कि हाथ पे नहीं लग सकता, कह रहा नहीं ये वहीं पे लगेगा, कमर पे ही लगेगा, ठीक है। मैं कहा ठीक है भाई, अब मैं लेट जाता हूँ ऐसे। तो जब मैं देखता रहता हूँ, जब से उसका इंजेक्शन ऐसे वो भरता है ना, मेरे ऑटोमेटिक दर्द शुरू हो जाता है, अपने आप ही दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेरे को वास्तव में वो बहुत ज़्यादा बड़ा दर्द थोड़ी ना होता है, लेकिन मेरे को बड़ा पेनफुल होता है, मेरे को यार कई दिन तक दुखता है वो, ठीक है। बैठता हूँ तो परेशान करता है ज़बरदस्ती, और मेरा बार बार हाथ जाएगा, अरे यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, तो बार बार मैं ज़बरदस्ती उसको क्या करता हूँ, छेड़ता रहता हूँ, तो उससे फिर वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये इंट्रावेनस आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इंट्रावेनस ट्रीटमेंट ऑब्वियस बात है थोड़ा पेनफुल भी होता है ना, और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, आपको हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक रहना पड़ता है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इंट्रावेनस कोई चीज़ ले रहे हो तो इन्फेक्शन के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दवाई बहुत इन्वेजिव होती है, आक्रामक होती है, आपका इम्यून सिस्टम को ये इम्यून कर देती है, प्राइम कर देती है, ठीक है। जैसे कोरोना में होता है ना, बहुत हैवी डोजेस दी जाती हैं, तो हैवी डोजेस के बाद, स्टेरॉइड्स के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी जो होता है उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, फिर ब्लैक फंगस, ये फंगस वो फंगस, तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा इसमें भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अपना ये जो ओरल ड्रग है, ठीक है, सीधा एक गोली ली आपने, लाल पीली हरी गोली होगी,
आपने उसको लिया, पानी पिया, खत्म, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनका भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इनका क्या होता है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। आपने जो दवाई ली हार्डली 10% ही आपकी बॉडी के सही जगह पे जाके काम करेगी, बाकी तो वो क्या करेगी, ऐसे ही बकवास आपके बॉडी में घूमती रहेगी, ठीक है। तो उससे लिवर टॉक्सिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक दवाइयाँ चलनी है तो आपकी बॉडी के अंदर लिवर टॉक्सिटी उससे बढ़ जाती है। ओरल ड्रग्स डिलीवरी ब्रिंग्स बोथ मैसिव एडवांटेज एंड कैन हेल्प ओवरकम दीज बैरियर। इस केस में वो अच्छा बताया जा रहा है। But with oral route, there are other challenges, as more than 90% of oral administered therapeutic drugs have less than 2% bioavailability। मतलब आप जो दवाइयां लेते हो ना ओरली, केवल 2% ही उसका काम जो है वो सही टारगेट पे हो पाता है, बाकी तो दवाई ऐसे ही घूमती रहती है पूरे शरीर में। एंड पोटेंशियली हाई हैप्टिक एंड रीनल टॉक्सिक साइड इफेक्ट, और इससे आपको हैप्टिक और रीनल साइड इफेक्ट्स जो हैं, टॉक्सिटी जो है उसके बढ़ने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज़्यादा, है ना। तो दवाई जब ओरली लेते हैं तो उससे भी ये खतरा होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, कईयों ने देखा हो, ठीक है, तो जो ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें ओरली कंज्यूम करते हैं ना, ठीक है, तो उनको फिर ली-52 ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि लिवर पे ऊपर उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े, कम से कम उस पर इम्पैक्ट आए। अच्छा, आप सुनो मेरी बात, रिलेटेड सर्च में आपको दोस्तों प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे कई चीज़ होती है ना कि आपसे सवाल पूछा जाता है कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि अभिषेक सर ने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को कवर किया है। मलेरिया की बात करेंगे, वाइटामिन्स की बात करेंगे, ठीक है, और आपका मिलेटोफोसिन्स, ठीक है, मिलेटोफोसाइन, इनकी बात करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं। सो इनके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, आपसे चर्चा करेंगे। रिलेटेड सर्च में आपको ढूंढ के इनके ऊपर बात करनी है, ठीक है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। साथ साथ में प्रीलिम्स में आप ध्यान देखें तो ये लेशमेनियासिस क्या होता है, काला अजहर क्या है, ठीक है, नॉर्मल सवाल आ सकता है, कितने प्रकार का होता है, डिफरेंट नेम क्या है, काला अजहर के बहुत सारे नाम होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बुखार, वेट लॉस, एनीमिया, ये सब, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, ऐसे होता था ना, पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई, अरे मेरी बात भी सुन रहे हो या ऐसे ही आपस में लगे हो, श्रेया, महिमा, प्रतिभा, इनसे ही बात करने में लगे हो? इधर भी ध्यान दे लो, ये मास्टर भी बेचारा भौंक रहा है इतनी देर से, ठीक है, तुम लगे पड़े हो गुड इवनिंग श्रेया जी, गुड इवनिंग फलानी जी, डिगड़ी, कुछ ना होने वाला इन चीज़ों से। नौकरी लो तब जाके कुछ मिलेगा, जब होगी नौकरी तब इन चीज़ों में मिलेगी आपको सफलता, ठीक है। राइम तो कुछ और कर रहा है बट वो चीज़ बोलने की नहीं है अपनी, इससे पहले कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई लड़की ऐसी बेवकूफ़ नहीं होगी जो किसी भी, क्या बोलते हैं उसको यार, गैर जिम्मेदार व्यक्ति के साथ अपना भविष्य देखे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो ये जो आप गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हो ना, ये तब करना जब आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। जब तक तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा ना पड़ोस में निकलोगे ना, वो कुतिया जो होती है वो भी भौंकेगी तुम पे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ना होने वाला इन चीज़ों से। बेहतर ये है कि पढ़ाई में ध्यान दो। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लड़कों, आप पे दबाव ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दबाव आप पे ज़्यादा क्यों है, मतलब मैं पैट्रियार्किक स्टैंड नहीं ले रहा, बट मैं एक रियलिटी जो है वो बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? लड़कियों के अपने अलग चैलेंजेस हैं, बट यहाँ पर जो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, तीन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो पहली चीज़ देखी जाती है ना, वो आपका करियर देखा जाता है। अब ये उम्र तो रही नहीं है, बच्चा तो कोई रहा नहीं है, ठीक है, कि वो देख लिया बस ऐसे ही, नींद आना बंद हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है ठंडी ठंडी, वो वाली चीज़ें अब नहीं होती ना। अभी उम्र नहीं है वो उम्र होती थी 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, हैं, जिसमें प्रेम पत्र लिखे जा रहे होते थे। वो अलग ज़माना था, आज वो ज़माना नहीं है। तो आज ये चीज़ें तभी हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है, जब तुम पढ़ लो, ठीक है। जब पढ़ाई कर लोगे ना, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो यकीन मानो किसी को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गुड इवनिंग बहुत आएंगी, डेली डेली गुड इवनिंग आएंगी धड़ल्ले से, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? मेरे को सब पता है दीदारप्रीत, मेरे को सब पता है, ठीक है। अब ये मत पूछना कैसे पता है, आपसे बड़ा हूँ मैं उम्र में, ठीक है, मुझे सब पता है। कहो तो आपको बता दूँ मैं क्यों पता है मुझे, या एक बार यही बात घर वालों से पूछ के देखना, अपने मम्मी या पापा बता देंगे, उनसे फिर कहना कि आपको ये बात कैसे पता है। वो कहते नहीं कि पढ़ लो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अब वो सीधे तो नहीं बोलते ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन इसके बार ना आज यही बात अपने मम्मी और पापा से पूछना दीदारप्रीत आप जाके कि आपको कैसे पता कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। हर टाइम मेरी विकेट लेने के चक्कर में मत रहा करो कि सर पे बाउंसर मारते हैं, ठीक है। मैं नहीं होने वाला तुमसे आउट, समझ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, छात्र आए हैं जो आए हैं और गए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप मेरी फिरकी नहीं ले सकते, बट मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर उसमें आपको बुरा भी लग सकता है कई बार, है ना, आपको लगेगा हो सर तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर नाराज़ भी हो जाओगे उस चीज़ से, सर मैं नहीं चाहता। चलिए आगे बढ़ें। जिसको मेरी बात से डाउट है ना, तो वो आज मम्मी या पापा से जाके पूछना कि ऐसी बात है क्या, वो ही बता देंगे तुम्हें, ठीक है, वो आपको बता देंगे। हाँ हाँ, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स को होगा ना, वो बता देंगे आपको सारी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन स्पेसिफिक है, व्हाट इज विसेरल्स, आपका विसेरल लेशमेनियासिस, काला अजर, ये होता क्या है अभी मैंने पढ़ाया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द विसेरल लेशमेनियासिस, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और लेटेस्ट पेनलेस थेरेपी, प्रोग्रेसिवली एलोबरेट। आपको कह रहा है कि जो पुरानी थेरेपी और नई थेरेपी थी ना, इसके अंदर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बता दो दिया। पुरानी जो थी यार वो इन्वेजिव थी, ठीक है, उसमें दर्द होता था, इंट्रावेनस थी, हाई कॉस्ट थी, ठीक है, आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता था वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। नई वाली में फ़र्क क्या है, नई वाली फ़ायदा क्या है, ओरल है, चुपचाप एक गोली लो, लाल पीली गोली लो, ठीक है, आराम से मज़े लो, ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है दोस्तों इसके अंदर में बताना है। आई होप आप बता पाओगे, आराम से लिख पाओगे, बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो बहुत आराम से आप इसको क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। व्हाट इज विसेरल लेशमेनियासिस, व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन विसेरल लेशमेनियासिस, कन्वीनियंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और द लेटेस्ट पेनलेस थेरेपी, प्रोग्रेसिवली एलोबरेट, आपको एलोबरेट करना है इसको। मैं मतलब अगर बताऊं तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ गिवन है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिस्कशन भी बनता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इतना बड़ा बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।